अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम भी आखिरत की वो मुश्किलात जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम ज़्यादा रोते और कम हंसते। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, अम्मार एंड जावेद आर प्लेइंग विद अ बॉल। अम्मार थ्रो 2 balls फॉर जावेद टू कैच। द पाथ ऑफ 2 ball इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द वेक्टर्स। आपके पास 2 balls हैं। V1 आपके पास आ जाएगा 120i प्लस 12j और जो V2 है आपके पास वो आ जाएगा 90i माइनस 30j और आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास मीटर में है। पहले पार्ट में हमें ये कहा जा रहा है कि हाउ मच फर्दर डिड द फर्स्ट बॉल ट्रैवल एज़ कम्पेयर टू सेकंड बॉल, कि अगर हम पहली बॉल को सेकंड बॉल के साथ कंपेयर करें, मिसाल के तौर पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं रफली। सपोज करेंगे अगर हम ये कहते हैं कि यह आपके पास एक V1 है और ये आपके पास सपोज करें कि आपके पास V2 है, तो अब उसने हमें ये कहा है कि हाउ मच फर्दर डिड द फर्स्ट बॉल ट्रैवल एज़ कम्पेयर टू सेकंड बॉल। तो हमने ये कंपेयर करना है कि ये जो फर्स्ट बॉल है और ये जो सेकंड बॉल है इनमें कितनी डिस्टेंस आ रही है। तो इसका मतलब बेसिकली हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा V1 का और V2 का और फिर हमें इसका डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे V1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो वो आपके पास आ जाएगा I कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 145 इस पे ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर लें और ये आपके पास आ जाएगा 120.6 मीटर। ये आपके पास आ जाएगा V1 यानी बॉल 1 का मैग्नीट्यूड। अब इसी तरीके कार से अगर हम बॉल 2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा V2 का मैग्नीट्यूड, उसका भी जनरल फार्मूला I कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J कंपोनेंट का स्क्वायर। सेम वो सिनेरियो 90 का स्क्वायर, 8100 और 30 का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 9000 और इसको अगर हम अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 94.86। तो ये आ जाएगा 94.86 मीटर। अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी कि हाउ मच फर्दर डिड द फर्स्ट बॉल ट्रैवल एज़ कम्पेयर टू सेकंड बॉल, यानी हमने फर्स्ट बॉल का कंपैरिजन निकालना था एज़ कम्पेयर टू सेकंड बॉल। तो इसका मतलब है हमने बेसिकली इनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकालना है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि द डिफरेंस इज़ वो आपके पास सिंपल आ जाएगा कि V1 का मैग्नीट्यूड माइनस V2 का मैग्नीट्यूड। तो V1 आपके पास आ जाएगा 120.6 मीटर माइनस V2 आपके पास आ जाएगा 94.86 मीटर। इन दो को सिंपली हमने आपस में माइनस करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 25.7 मीटर। ये आपके पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है ये। अब इसी के अगर आप सेकंड पार्ट को देखेंगे तो कह रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बॉल थ्रोन। हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन 2 balls थ्रोन। तो इसका मतलब है अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है तो इसका मतलब है कि जो V1 माइनस V2 ये इनकी जो डिस्टेंस थी इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि इन दोनों के दरमियान में कितनी डिस्टेंस आ रही है। तो उसका भी सिंपल फार्मूला आपके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें V1 माइनस V2 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फिर हमें निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस। तो वो आपके पास आ जाएगा V1 माइनस V2। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब V1 आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास था 120। अगर हम इसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे IJ की फॉर्म में तो ये आ जाएगा 120i प्लस 12j
माइनस V2 आपके पास आ जाएगा 90I माइनस 30J, ब्रैकेट्स क्लोज कर दें, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 120I प्लस 12J माइनस 90I माइनस माइनस प्लस 30J। तो यहाँ पे अगर हम I कंपोनेंट को पहले प्लस कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 120 में से जब हम 90 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30I और 12 प्लस 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 42J। तो ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया है V1 माइनस V2। बेसिकली हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, लेकिन उससे पहले फिर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आपके पास अगर हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ V1 माइनस V2 तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ I कंपोनेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस J कंपोनेंट यानी कि 42 का स्क्वायर। इसको फर्दर डायरेक्टली सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 2664। अगर इसके ऊपर हम अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 51.6 मीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले इस पार्ट को हम दोबारा इस दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें दो वेक्टर गिवन थे। हमें ये कहा जा रहा था कि हाउ मच फर्दर डिड द फर्स्ट बॉल ट्रैवल एज़ कम्पेयर टू सेकंड बॉल। जब हम इसकी कंपैरिजन निकालेंगे तो उससे पहले हमें फ़र्स्ट बॉल का भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और सेकंड बॉल का भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि हमने फर्स्ट बॉल को सेकंड बॉल के साथ कंपेयर करना था तो इसलिए हमें इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा V1 मैग्नीट्यूड माइनस V2 मैग्नीट्यूड, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। फिर सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल्स, यानी अगर आपके पास एक बॉल ये है और ये है तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है तो इसका मतलब है हम इसको माइनस करेंगे इनके मैग्नीट्यूड को, ये आ जाएगा V1 माइनस V2 और इसका फिर हम मैग्नीट्यूड लेंगे। पहले हमने सिंपल V1 माइनस V2 निकाला और सिंपल उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, अहमद कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, यानी अगर हम इसकी स्पीड लिखें, स्पीड इन स्टिल वाटर, तो वो आपके पास है 6 मीटर पर सेकेंड। ही गोज़ टू स्विम इन चनाब रिवर विच हैज़ करंट फ्लोइंग टूवर्ड वेस्ट विद अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम कहते हैं कि ये रिवर में जब स्विमिंग कर रहा है इन रिवर, तो उस टाइम आपके पास जो रिवर की अपनी स्पीड है वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड। Assuming his speed is same, what is his resultant velocity if he try to swim due to west along the current? अब देखें आपके पास अगर हम थोड़ी सी इसकी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये एक सिनेरियो होता है, ये आपके पास नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये आपके पास साउथ है। और हमें ये पहले से गिवन है कि आपके पास जो रिवर है टू वर्ड्स वेस्ट है, तो इसका मतलब है जो रिवर है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है। अब पहले पॉइंट में हमें ये कहा जा रहा है कि ही ट्राई टू स्विम ड्यू वेस्ट, ही ट्राइज टू स्विम ड्यू वेस्ट। इसका मतलब है कि जब जो अहमद है वो भी इसी तरफ स्विमिंग कर रहा है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है और जो पानी की डायरेक्शन है आपके पास वो भी सेम आ रही है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, अगर हम इसकी जो करंट स्पीड निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी V रिजल्टेंट, वो आ जाएगा कि VS यानी कि जो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड थी और साथ में जो पानी की अपनी स्पीड थी, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। याद रख लें, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन इसलिए है कि आपके पास जो पानी है वो भी वेस्ट की तरफ ही फ़्लो कर रहा है और जो वो स्विमिंग कर रहा है वो भी वेस्ट की तरफ फ़्लो कर रहा है। तो इसका मतलब स्टिल वाटर में जो इसकी स्पीड थी वो 6 मीटर पर सेकंड थी और आपके पास रिवर में इसकी स्पीड पानी की जो थी वो 1.5 मीटर पर सेकंड है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 6 + 1 7.5 मीटर पर सेकंड। याद रख लें ये सेम डायरेक्शन की वजह से
हमारे पास जो स्टिल वाटर की स्पीड थी और जो रिवर की अपनी स्पीड थी, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया क्योंकि आपके पास जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल सेम थी। इसी के अगर आप पार्ट नंबर 2 में जाएं, अब उसने हमें ये कहा था कि ही ट्राइज टू स्विम ईस्ट अगेंस्ट द करंट। इसका मतलब है कि अब सेकंड सिनेरियो में आपके पास जो है, अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर आपके पास इस तरफ फ्लो कर रहा है, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, और जो अहमद है वो इसके अपोजिट जा रहा है, यानी वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, इस तरफ से। इसका मतलब यहाँ पे सेम डायरेक्शन थी, यहाँ पे आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई। ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से अगर मैं यहाँ पे इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालूँगा, यानी कि स्पीड निकालूँगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, ये वाला जो आर है ना, ये रिजल्टेंट है, इसको RES लिख लें। तो ये आपके पास आ जाएगा जो उसकी स्टिल वाटर में स्पीड थी और जो रिवर की जो स्पीड थी उसको हम आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे रिवर वाली। तो स्टिल वाटर में जो उसकी स्पीड थी वो 6 मीटर पर सेकंड थी, और आपके पास रिवर में जो वाटर की स्पीड थी वो आपके पास 1.5 मीटर पर सेकंड है। तो ये आपके पास आ जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, 6 में से 1.5 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 4.5 मीटर पर सेकंड। और ये याद रख लें कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे हम जो जा रहे थे, अहमद इज स्विमिंग ईस्ट अगेंस्ट द करंट। तो देखें, नॉर्मली जब आपके पास पानी इस तरफ फ्लो कर रहा था और अहमद अगेंस्ट जाएगा, तो इसका मतलब अहमद को उस पानी के क्रॉस में काम करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे जो इसकी स्पीड है क्या हो रही है, स्लो हो रही है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है ही ट्राइज टू स्विम नॉर्थ। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपके पास ये होता है नॉर्थ, ये आपके पास आ गया वेस्ट। अब देखें, जो पानी है वो आपके पास इस तरफ फ्लो कर रहा था, और जो अहमद है वो मूव कर रहा है ड्यू टू नॉर्थ। तो इसका मतलब है कि ये तो आपके पास, देखें अगर हम यहाँ से जाएं और यहाँ पे, तो इसका मतलब ये इस सिनेरियो में कोई एक डायग्राम बन जाएगी कि आपके पास जो पानी है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है और अहमद इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, बाय हेड टू टेल रूल हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब अगर हम दो तरीके के लिए बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं फॉर स्टिल वाटर। अगर आप स्टिल वाटर की बात करेंगे तो उसमें आपके पास जो स्पीड थी आपके पास वो 6 मीटर पर सेकंड थी। और देखें, जब आपके पास यहाँ तक जा रहे हैं, तो अगर हम यहाँ से एंगल देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन जाएगा वो आपके पास जो थीटा आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब देखें, आपके पास जो वाटर था उसकी जो स्पीड थी वो आपके पास 1.5 थी, ये आपके पास आ जाएगा 1.5 कॉस ऑफ 180 और 1.5 इंटू साइन ऑफ 180। इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 कॉस ऑफ 180। तो ये आपके पास आ जाएगा -1.5, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 1.5 साइन 180। तो ये आपके पास आ जाएगा 0। अगर हम V1 को इन टर्म्स ऑफ I और J लिखें तो ये आ जाएगा -1.5 I प्लस 0 J। ये हमने निकाला है फॉर स्टिल वाटर। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना, हमने स्टिल वाटर के लिए नहीं निकाला, ये आपके पास जो 1.5 स्पीड थी ना, ये रिवर की थी, तो ये हम पहले निकाल लेते हैं फॉर रिवर वाटर। और अब दूसरी दफ़ा जब हम निकालेंगे तो फिर सेकंड में आपके पास आ जाएगा फॉर अहमद। अब देखें, आपके पास जो अहमद है वो जा रहा था टूवर्ड्स
नॉर्थ, तो इसका मतलब यहाँ पे आप जो एंगल बन जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा V2 इज इक्वल टू अहमद की जो आपके पास स्पीड थी वो 6 थी, ये आ जाएगा 6 cos 90 और 6 sin 90 आपके पास आ जाएगा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 6 cos 90, ये आपके पास आ जाएगा 0 और फिर ये आ जाएगा 6 sin 90, ये आपके पास आ जाएगा 6। अगर हम V2 को जनरल फॉर्म में लिख देंगे तो आ जाएगा 0i प्लस 6j। तो हमने अगर V फाइंड आउट करना है तो जनरल फार्मूला आ जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो V1 का आंसर आपके पास है -1.5i प्लस ये आ जाएगा 6j। 0 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये आपके पास आ गया है V1 प्लस V2। अब बेसिकली हमने इसका क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो i कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर j कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर 2.25, 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट अप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.18 आ जाएगा। तो v का जो मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया वो आ गया 6.18। तो स्पीड है ये आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पे जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरा माइक बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ हो गया है। तो अब आपने ये याद रखना है कि अगर हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन एंगल की तो आपके पास जो tan थीटा होता है इस सिनेरियो में आपके पास वो हो जाएगा ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अब देखें, आपके पास अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो आपके पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ 4 केसेस थे। तो अगर हम आपके पास आते हैं वेस्ट की तरफ और जाते हैं नॉर्थ की तरफ तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर हम नॉर्थ के पास जा रहे हैं तो अहमद आपके पास जो मूव कर रहा था वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था और जो पानी आपके पास था वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑपोजिट यानी 1.5 और एडजेसेंट आपके पास आ जाएगा 6। तो आपने सिंपल ये करना है कि tan इनवर्स को इधर लेकर आना है, ये आपके पास आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 6। तो आपने सिंपली कैलकुलेटर पे अप्लाई करना है tan इनवर्स 1.5 डिवाइडेड बाय 6। तो आपने इस वैल्यूज़ को आपस में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 14.03। तो ये आपके पास हमने इस क्वेश्चन में इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, क्वेश्चन नंबर 8। अब जब क्वेश्चन 8 में बना रहा था तो वीडियो से मेरा माइक ऑफ हो चुका था। तो अब मैं इसमें वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई आवाज़ आगे पीछे हो तो आप क्वेश्चंस को कंसंट्रेट रखिएगा। सबसे पहले देखें, आपके पास क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अ प्लेन इज़ ट्रैवलिंग नॉर्थ विद अ स्पीड 150 किलोमीटर। अ स्टेडी विंड इज़ ब्लोइंग ड्यू टू ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर हार। तो देखें, अगर आपके पास नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो आपके पास जो गिवन स्पीड थी वो आपके पास थी 150 किलोमीटर पर हार। तो ये आपके पास जो स्पीड थी वो थी टुवर्ड्स नॉर्थ। और फिर उसने कहा था कि अ विंड इज़ ब्लोइंग और आपके पास स्पीड है ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये आपके पास आ रही है 150 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर हार। तो हमने क्या करने हैं, हमने रिजल्टेंट स्पीड फाइंड आउट करनी है। और आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपके पास जो थीटा बनेगा वो 0 होगा और नॉर्थ पे जब आप जाएंगे तो आपके पास जो थीटा होगा वो आपके पास 90 डिग्री बन जाएगा। और यूँ हमने इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है हाउ फार इज़ द प्लान फ्राम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 हार, यानी अगर टाइम 10 घंटे गुजर जाए तो आपके पास कितने दूर तक प्लान जो है वो पहुंच जाएगा। तो वह हम आपके पास दो केसेस बनाते हैं। फॉर नॉर्थ, जब हम नॉर्थ के केस को डिस्कस करेंगे तो आपके पास जो थीटा आ जाएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा और आपके पास जो डिस्टेंस वो कवर कर चुका है वो आपके पास आ जाएगा 150 किलोमीटर पर हार। तो हमारे पास जनरल फार्मूला के V1 इज इक्वल टू डी कॉस थीटा कामा डी साइन थीटा।
इसमें हम डिस्टेंस और थीटा की सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। बस सिंपली इस वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे अप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 150 इंटू कॉस 90 इंटू 150 साइन 90। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 और 150, और अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 0i प्लस 150j। अब जैसे हमने नॉर्थ के केस को डिस्कस किया है, बिल्कुल इसी तरीकेकार से ईस्ट के केस को भी डिस्कस करेंगे। फॉर ईस्ट, अगर हम ईस्ट वाले केस को डिस्कस करेंगे तो आपके पास जो थीटा बन जाएगा यहाँ पे ये 0 डिग्री बन जाएगा, और जो ईस्ट वाले एरिया की जो डिस्टेंस थी वो आपके पास थी 50 किलोमीटर पर हावर। तो सेम फार्मूला V2 आपके पास आ जाएगा d cos थीटा और d sin थीटा। इसमें डिस्टेंस और थीटा की वैल्यू सिंपल पुट कर देंगे यहाँ पे हम। वैल्यूज को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे अप्लाई कर लें। 50 cos 0 और 50 sin 0, तो ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ i एंड j लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब हमने रिजल्टेंट v फाइंड आउट करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। दोनों वैल्यूज को प्लस कर लें, 0i प्लस 150j, और इसी तरीके कार से अगर हम v2 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 50i प्लस 0j। i कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो वो 50 आ जाएगा, यानी कि 50i प्लस 150j। हमने सिंपल अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। फार्मूला अप्लाई कर दें, अंडर रूट ऑफ i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको बस डायरेक्ट कैलकुलेटर पे अप्लाई कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 25500। इसको बस कैलकुलेटर पे अप्लाई कर लें अंडर रूट पे। तो जो v का फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 158.11। तो ये स्पीड है, तो ये आपके पास आ जाएगा किलोमीटर पर हावर। ये हमने रिजल्टेंट स्पीड फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, हमने ये चीज़ बतानी थी कि कितने दूर होगा अगर आपके पास जो प्लेन है वो 10 और यानी 10 घंटे मूव कर चुका हो। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि फार्मूला होता है आपके पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम को सिर्फ जाके मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि हमने ये देखना था कि कितने दूर पहुँच चुका है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। वैल्यूज पुट कर दें। स्पीड की वैल्यू हमने निकाली है 158.11 और टाइम आपके पास 10 आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1581.1, क्योंकि आपके पास ये जो डिस्टेंस है तो इसको हम किलोमीटर में लेकर जाएंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप इन नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल कर दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का होता है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के काबिल नहीं होता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के